तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत एक योजना चलती है, सखी वन स्टॉप सेंटर। तो इसके अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसके लिए क्या योग्यता रखी गई है, कितने पोस्ट होने वाले हैं, वेतनमान क्या रखा गया है, आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। आपको मैं बता दूं कि ये जो फॉर्म होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को यही डाउट होता है कि हमने तो पहले ऑनलाइन ही मोस्टली भरा है, लेकिन ऑफलाइन में जो फॉर्म भरने में है बहुत सारी दिक्कतें उनको देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी डिटेलिंग्स देने वाला हूं कि आप ऑफलाइन फॉर्म भी कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि महिला एवं बाल विकास विभाग जिला धमतरी के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। नोटिफिकेशन की डेट थी 30 अप्रैल 2025 और ये जो योजना है सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत ये भर्ती आई हुई है और इसके लिए अंतिम तिथि 18 मई 2025 निर्धारित की गई है। तो इस वीडियो के खत्म होते ही आपको मेरे बताए गए नियमों के अनुसार इस फॉर्म को भर देना है और जल्दी से इसे पोस्ट कर देना है। अब देखिए, इसे आवेदन करने के लिए आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही निर्धारित पते पर भेजना होगा। यदि आप अन्य किसी विधि को अपनाते हैं तो आपका जो फॉर्म है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। आप प्रत्यक्ष रूप से वहां पर नहीं जमा कर सकते। आपको मैं फिर से बता दूं, इसलिए रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप इसे भर सकते हैं। अब चलिए मैं पोस्ट की डिटेल्स के बारे में बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहला पोस्ट है आपका पैरा लीगल कार्मिक या वकील। इसके लिए एक पोस्ट है और साथ ही साथ इसका वेतनमान 18,420 रुपए निर्धारित किया गया है। उम्र की बात करूं तो 21 से 35 वर्ष रखा गया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको विशेष आयु में भी छूट मिलती है। तो अधिकतम आपकी 45 वर्ष से आयु को रखा गया है। आप नीचे वीडियो में आप देख पाएंगे। अब देखिए, जो शैक्षणिक योग्यता और अनुभव है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब जो कार्य है, उन सभी को मैं एक पीडीएफ के माध्यम से फिर से आपको प्रोवाइड कर दूंगा और अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको बस स्किप नहीं करना वीडियो को, ठीक है। चलिए, अब आते हैं पैरा मेडिकल कार्मिक, है ना। तो इसमें भी एक पोस्ट है। देखिए, सभी पोस्ट अनारक्षित है। अब इसमें वेतनमान रखा गया है 18,420, उम्र भी 21 से 35 वर्ष, आयु में छूट भी मिलेगी। फिर आते हैं कार्यालय सहायक। इसमें भी एक पोस्ट, वो भी अनारक्षित। इसका भी पेमेंट है 18,420 रुपए। उम्र होगी 21 से 35, आयु में छूट के साथ और मिलेगा। फिर आते हैं सुरक्षा गार्ड और नाइट गार्ड। इसमें टोटल 3 पोस्ट होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से एक पोस्ट को आरक्षित रखा गया है एसटी वर्ग के लिए और साथ ही साथ 2 पोस्ट जो है वो अनारक्षित होने वाले हैं। अब इसकी पेमेंट आप देख सकते हैं 11,360 रुपए और इसकी आयु सीमा रखी गई है 21 से 35 वर्ष और विशेष आयु में छूट भी मिलेगी। अब देखिए, जो योग्यता को मैं बताने वाला हूं उसको मैं एक पीडीएफ के माध्यम से बताने वाला हूं कि क्या क्या योग्यता रखी गई है, क्या क्या कार्य होंगे। देखिए, तो सबसे पहला आपका पोस्ट था पैरा लीगल कार्मिक और वकील। तो जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, वकील है ना। तो जैसे महिला उत्पीड़न हो रहा है और उन्हें कोई भी केस दर्ज करना है तो ये वकील वहां पर साथ में आएगा। ये जो कार्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर स्क्रीन में दिया गया है। इन सभी चीजों को आप देख लेंगे, इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं सभी चीजों को समझाने लगूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस कमेंट बॉक्स पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। आपको क्लिक करके इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना है, तो आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो देखिए, अगर मैं योग्यता की बात करूं तो इसमें कानून की डिग्री होनी चाहिए या कानून प्रशिक्षण या कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। जिला स्तर पर किसी सरकारी या गैर सरकारी या महिला संबंधित योजना या कार्यक्रम में काम करने का 3 साल का अनुभव हो या किसी भी ऐसे वकील को जिसे जिला स्तर पर कम से कम 2 साल का अनुभव हो। तो ये क्या रखी गई है, आपका योग्यता रखा गया है। तो देखिए, यदि जिसको भी एक्सपीरियंस है उसको प्राथमिकता दी जाएगी इन सभी पोस्ट में। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है अपना पैरामेडिकल कार्मिक। तो पैरामेडिकल कार्मिक में फिर से वही बात मैं बताता हूं कि अगर महिला उत्पीड़न हो रहा है, किसी को कुछ चोट पहुंच रही है, तो इनका कार्य होगा उनको इलाज की व्यवस्था प्रदान करना। बहुत सारे काम होंगे, ये सभी चीजें यहाँ पर मेंशन मैंने कर दिया है, ये सभी चीजें आप जान सकते हैं। तो अगर इसकी योग्यता की मैं बात करूं तो मेडिकल बैकग्राउंड में, है ना, स्वास्थ्य क्षेत्र में पृष्ठभूमि के साथ पैरामेडिक्स में
इनके पास डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही साथ जिला सरकारी या गैर सरकारी स्वास्थ्य परियोजना या कार्यक्रम में काम करने का लगभग 3 साल का अनुभव हो। देखिए, अनुभव आपको जैसे जैसे जितना ज्यादा होगा उतना आपको प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, लेकिन न्यूनतम रखी गई है 3 साल। अब कार्यालय सहायक की अगर मैं बात करूं तो इसमें, है ना, इसमें आपको मैं बता दूं कि 3 वर्ष का अनुभव आपके पास सरकारी और गैर सरकारी संस्था में होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन रखी गई है, स्नातक, ठीक है, कंप्यूटर और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कार्य भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। अब सुरक्षा गार्ड या नाइट गार्ड की मैं बात करूं तो इसमें रखा गया है 8वीं पास, और साथ ही साथ जो सुरक्षा कर्मी है प्रतिष्ठित संगठन में, है ना, उसमें इनको 2 वर्ष का अनुभव यदि है तो उन्हें क्या होगा, यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ सेवानिवृत्त सैन्य एवं अर्धसैन्य कर्मी यहाँ पर होना चाहिए, ये यहाँ पर उन्होंने अपनी योग्यता रख दी है, लेकिन आपको फॉर्म जरूर भरना है, क्योंकि अदरवाइज ऐसा होता है कि यदि उन्हें योग्य अभ्यर्थी नहीं भरता तो यदि आपने फॉर्म भरा है तो आपको भी प्राथमिकता यहाँ पर मिल सकती है। चलिए, अब मैंने पूरे पोस्ट डिटेल्स के बारे में बता दिया, वेतनमान के बारे में बता दिया, ठीक है। अब कुछ आयु की सीमा और अन्य शर्तों के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आयु, न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 21 वर्ष, साथ ही साथ अधिकतम आयु 35 वर्ष। लेकिन आपको पता है कि छत्तीसगढ़ शासन अपने मूल निवासियों के लिए SC, ST या OBC या फीमेल के लिए, है ना, आयु में विशेष छूट देता है। तो ये छूट को मिलाकर आपकी छूट 45 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि आप 45 वर्ष तक हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए, आपके आयु की सत्यापन की जरूरत होगी, तो ये सभी तो जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उससे रिलेटेड है। तो आपके पास 8वीं या 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अब सीधे मैं बात करता हूं कि ये पोस्ट केवल और केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है, मतलब अदर स्टेट के लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। और मैं बता दूं, यदि धमतरी जिला में पोस्ट आई है तो ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 1 माह के भीतर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। ये तो चयन के बाद की प्रक्रिया है। सीधे मैं आता हूं मेन मुद्दे पर। इन सभी नियमों को आपको पढ़ लेना है, मैं PDF प्रोवाइड अपने टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, ये सभी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर पॉइंट को आपको पढ़ना है। अगर मैं इसे बताते चलूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको किसी भी चीज में अगर डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं सीधे भरता हूं नियुक्ति की प्रक्रिया। तो नियुक्ति की प्रक्रिया आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जैसे सिक्योरिटी गार्ड के लिए 8वीं पास रखा गया है, तो उसके आधार पर 100 अंकों का वेटेज रखते हुए अधिकतम आपको 60 अंक इसमें मिल जाएंगे। और वहीं न्यूनतम अनुभव, जैसे आपके पास उसमें मांगा गया है 2 वर्ष का अनुभव, 2 वर्ष तो है, साथ ही साथ इससे ज्यादा अगर अनुभव है तो प्रत्येक 1 वर्ष के लिए आपको कितना दिया जाएगा, 2 अंक दिए जाएंगे। और अधिकतम इस प्रकार से आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। सेम यदि आपने राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर में पहले काम किया है तो आपको प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक इसमें भी मिलने वाले हैं। इस प्रकार से टोटल 80 अंकों के आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार होगी, और मेरिट सूची के बाद आपके 20 अंक के इंटरव्यू भी होने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 100 अंक के आधार पर आपकी चयन होगी। अब देखिए, सीधी नियुक्ति की अवधि की अगर मैं बात करूं तो आपका नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होगा। देखिए, संविदा भर्ती है, और साथ ही साथ यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष, है ना, यहाँ पर अगर 1 वर्ष के लिए बढ़ाना है तो ये कौन कर सकता है, तो जिला कलेक्टर आपका पद बढ़ा सकते हैं। तो यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर परमानेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। हर साल आपका बढ़ता जाएगा। संविदा भर्ती में ऐसा ही होता है, इतना जल्दी निकालते नहीं है। अब देखिए, आवेदन की प्रारूप की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से PDF के लास्ट में आपको आवेदन का प्रारूप मिल जाएगा। इसे प्रिंट करा लेना है, और निर्धारित जो भी नियम यहाँ पर रखे गए हैं उसके आधार पर ही भरना है। आपको कुछ भी गलती होती है तो ऐसा नहीं आप व्हाइटनर लगा रहे हैं और फिर से भरना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको फिर से फॉर्म लेना है, अच्छे से भरना है, साफ सुथरे ढंग से भरना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लगाना है आपको पासपोर्ट साइज का फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको याद रखना है कि यदि आप पासपोर्ट साइज का फोटो लगाते हैं तो आपकी साइन पासपोर्ट साइज के फोटो से ऊपर से लेकर यहाँ पर आनी चाहिए, मतलब सेल्फ अटेस्टेड फोटो होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, ये जो चीजें हैं सभी हिंदी में, नॉर्मल हिंदी में आप इजिली समझ सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। यदि अनुभव है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। और देखिए, अनिवार्य संलग्नों की सूची, तो इतने सारे जो है
आपके संलग्न होंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं ये बताता हूं कि जितने भी आप अगर संलग्न वहां पर देते हैं तो वहां पर आपको सेल्फ अटेस्टेड जरूर करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड मतलब स्व प्रमाणित, मतलब जहां पर भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं आपको नीचे में क्या करना है, अपना साइन जरूर कर देना है। तो सेल्फ अटेस्टेड ऑफलाइन फॉर्म में मैंडेटरी होता है, मतलब ये जरूरी है। अगर आपके पास सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब आप वहां पर सेल्फ अटेस्टेड नहीं भेजते हैं, तो आपका फॉर्म वहीं पर रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए संलग्नों का विवरण यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, अब देखिए मेन पॉइंट है, ये सभी फॉर्म को आपको एक लिफाफे में भर के देना है। ठीक है, तो लिफाफे का प्रारूप मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आवेदित पद का नाम आप देंगे। और एक बात और क्लियर कर दूं, जैसे विभिन्न सारे पद हैं तो प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी भरना चाहते हैं और वही कार्यालय सहायक के लिए भी भरना चाहते हैं, तो आपको कार्यालय सहायक के लिए अलग फॉर्म भरना होगा, साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी अलग फॉर्म भरना होगा। तो देखिए पद का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, अपना जाति वर्ग लिखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे अपना डाक टिकट, और प्रति मतलब जिसके लिए भेजना है वो यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ये नहीं भरना है आपको, ये जो पीडीएफ में ऊपर में जहाँ पर भेजना है वो वहां पर उसको भरना है। मैं तो यहाँ पर प्रीसेट रखा हूँ इसलिए ये दिख रहा है आपको। अब देखिए प्रेषक मतलब आपके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर डालनी है, नाम, गांव, तहसील, जिला और पिन कोड, इस प्रकार से आपको भरना है। देखिए और पीछे साइड में भी आप ये इसे लिख सकते हैं, जो लिफाफा है उसके पीछे साइड में नाम, गांव, तहसील, जिला और पिन कोड। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा फॉर्म भरना है। मैंने कोशिश की है कि आपको सारी की सारी जानकारी दे पाऊं, वो भी कम समय में। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप क्लिक करके सीधा वहां पर पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं अपडेट अपने चैनल पर देते रहता हूं, जहां पर जीएस के टॉपिक्स मिलेंगे, नए जॉब वैकेंसीज के अपडेट्स मिलेंगे, और सारी चीजें मैं कोशिश करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस में प्रोवाइड करूं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।